Hey guys, welcome or welcome back to my channel. If you are new to this channel, please don't forget to like, share and subscribe. Firstly, I'm gonna share what I kept for my baby, like things related to my baby, and then I'll show what I kept for myself. एंड ऑल्सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके काम आएंगी और मेरे काम नहीं आई होंगी और मैंने नहीं रखी होंगी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होंगी जो मेरे काम आई हैं और हो सकता है वो आपके काम ना आए. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई कैप दीज वाइप्स. ये लिटिल्स की वाइप्स हैं और मुझे यही सजेस्ट किया था बहुत लोगों ने. और इवन मैंने एक यूट्यूब वीडियो जिसको मैं बहुत टाइम से फॉलो करती हूँ, एक क्रिएटर को, उन्होंने भी यही सजेस्ट किया था. तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा. और या ये काफ़ी अच्छा था, कंफर्टेबल था बेबी की स्किन पे. तो सेकेंड प्रोडक्ट आई हैव इज़ दिस क्रीम, मॉइस्चराइजिंग क्रीम. मैंने ये इसलिए यूज़ करी क्योंकि इससे पहले जो मैंने दूसरी यूज़ करी हुई थी मेरे बेबी के फेस में, उससे उसे रेडनेस आ गई थी फेस पे, तो मुझे चेंज करनी पड़ी. और ये बहुत सालों से हम लोग भी यूज़ करते आ रहे हैं जब हम बच्चे थे, और हमें भी सूट करी थी, तो मैंने सोचा कि यही कंटिन्यू करते हैं. और वो जो क्रीम थी वो बहुत ऑयली थी स्किन पे. बोलते हैं ये बहुत ही लाइट वेट होती है और स्किन पे फील भी नहीं होता इतना. तो या दिस क्रीम. उसके बाद ये अभी फिनिश होने वाली है, ये है डाइपर रैश क्रीम. तो मैंने ये ली थी और ये काफ़ी अच्छी है. मेरे बेबी को बहुत ज़्यादा रैशेस हो गए थे एक टाइम पे. डाइपर रैश नहीं थे बट वो बहुत गंदे वाले रैश हो गए थे, और इससे वो 2-3 दिन में पूरे सही भी हो गए. एंड नेक्स्ट थिंग आई हैव इज़ द स्मॉल टावल. ये बहुत हॉस्पिटल में बहुत सारी चीज़ों के काम आने वाली है आपके बेबी को क्लीन करने के लिए. ये टॉवल आप 2 तो रख ही लेना, क्योंकि एक आपके सिर्फ बेबी के, ये सॉफ्ट है बहुत, अभी तो यूज़ करते करते बहुत टाइम हो गया है. तो मैंने ये 2 टॉवल ऐसी रखी हुई थी, सॉफ्ट थी बहुत, और ये मेरे बेबी के भी काम आई थी. एक हमने हमारे बेबी के लिए रख दी थी और एक हमने हमारे यूज़ के लिए रख दी थी, जैसे हाथ पोंछने की और वगैरह वगैरह. तो ये मेरे बेबी के बहुत काम आई थी, तो ये भी रखना ज़रूरी था. एंड देन ये बॉटल, ये भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपका बेबी लैच कर पाए इजीली. तो उसको या तो वो स्पून और कटोरी, चम्मच कटोरी से ही डॉक्टर सजेस्ट करेंगे कि दो, नहीं तो फिर वो बॉटल के थ्रू आपको बेबी को फॉर्मूला मिल्क देने ज़रूर बोलेंगे. तो ये था. तो नेक्स्ट थिंग आई हैव इज़ दिस. ये गोदरी बोलते हैं ऐसे. ये मेरी मम्मा ने मेरे मेरे बेबी के लिए बनाए हुए थे, उसको लेने के लिए, कैरी करने के लिए एक्चुअली, या उसको लिटाने के लिए, कुछ भी कह सकते हैं. तो हम लोग ये भी लेकर गए थे, क्योंकि छोटा सा बेबी होता है, उसको यूं ही लेने में बहुत डर लगता है, तो इसके साथ बेटर होता है लेने के लिए. नेक्स्ट इज़ बिब्स. ये मैं 2 बिब्स रख के लेके गई थी. ये उतने काम हमारे आए नहीं, मतलब स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा बहुत इसको यूज़ किया था, बट फिर मैं बताती हूँ, फिर मैं इस तरीके के स्मॉल टॉल यूज़ करने लग गई थी. तो ये भी बहुत ज़रूरी होते हैं ले जाने के लिए, बेबी के बम को क्लीन करने के लिए, मतलब क्लीन करने के बाद उसको अच्छे से ड्राई करने के लिए, या उसके फेस को पोंछने के लिए. ये बहुत ही सॉफ्ट है और ये भी ले जाना ज़रूरी है. ये मैंने 5-6 तो रखे ही हुए थे, क्योंकि मैं पहले ये बिब्स यूज़ करी थी, बट वो ये बिब्स ना नीचे खिसक जाते हैं तुरंत. मैं इसको क्योंकि बांधना प्रेफर नहीं करती हूँ, इवन मैं अभी भी नहीं बांधती हूँ, तो मैं इस तरीके के कपड़े यूज़ कर लेती हूँ, ये टॉवल यूज़ कर लेती हूँ. इससे वो बच्चे को ईजी रहता है और उसको कुछ चुभता भी नहीं है. तो ये भी ले जाना ज़रूरी है, आप अपने हिसाब से देख सकते हो. उसके बाद है ये ड्राई शीट. ये मुझे अमेज़ोन पे मिली थी. ये मैंने यूट्यूब के क्रिएटर को देखा था ले जाते, उन्होंने सजेस्ट किया था. तो ये पीछे से कुछ इस तरीके की है, बट आगे से ये काफ़ी सॉफ्ट है और बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा इसको अगर बेबी को इसके ऊपर लेटाएंगे तो. बट फिर भी हम लोग इसको बिछाने के बाद में इसको बिछाते थे एंड देन बेबी को लेटाते थे, तो इससे आपकी शीट ड्राई ही रहेगी. तो ये भी हम लोग लेकर गए थे. एंड देन डाइपर्स, ऑफ कोर्स आपको डाइपर ले जाना भी ज़रूरी है. हालांकि डॉक्टर प्रेफर नहीं करते हैं, बट जब मेरा बेबी एनआईसीयू में गया हुआ था
तब उसको डाइपर्स वो लोग मांगते हैं, तो हॉस्पिटल से लेने के बजाय अगर आप बाहर से लेके जाएंगे तो बेटर होता है। नेक्स्ट थिंग इज़ इस टाइप के बेबी की नैपी। ये मेरे मम्मा ने अगेन बनाई हुई थी बेबी के लिए। तो हम लोग इस टाइप की नैपीज़ बहुत सारी लेकर गए थे, क्योंकि बच्चे का कुछ भी भरोसा नहीं है। मुझे तो याद भी नहीं है मेरे बच्चे ने कितनी बार पी और पॉटी किया हुआ था। तो इस तरीके की नैपीज़ हम लोग लेकर गए थे। इसके अलावा मैंने बेबी के लिए इस टाइप की रेडीमेड नैपीज़ भी मंगाई हुई थी। ये भी बहुत सॉफ्ट है और बहुत बेबी के स्किन पे बहुत अच्छी, बहुत कंफर्टेबल होती है। तो बेबी के क्लोथ्स भी ज़रूरी होते हैं ले जाने के लिए, तो मैंने इस टाइप के बेबी के क्लोथ्स सेट मंगाए हुए थे। ये 3 का पेयर आया हुआ था कॉम्बो। तो इस टाइप के मैंने बेबी के 3-4 नहीं उससे भी ज़्यादा रखे हुए थे। 3 का तो ये सेट आया हुआ था, ये रखा हुआ था। और इस टाइप से 2 जंपसूट थे, मैंने ये भी रखे हुए थे, क्योंकि बेबी कभी भी अपना कपड़े गीले कर सकता है, वो फीड करने में अपना पूरा आगे से गीला कर सकता है या कुछ भी। तो आप सीज़न के हिसाब से उसके ज़्यादा से ज़्यादा क्लोथ्स रख लीजिएगा। 3 दिन के हिसाब से तो रखना ही होता है, तो कम से कम 4-5 तो रखने ही होते हैं। तो आप ये भी रख लेना। उसके बाद मैंने कॉटन का दुपट्टा, मैंने 2-3 दुपट्टे रखे हुए थे। 2 प्लेन थे और एक ये था। ये बहुत 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 काम आते हैं, क्योंकि इस टाइप के कपड़े आपको डिलीवरी के बाद में आपको ओढ़ना भी होता है। आपके हेड और कान बंद होना चाहिए, तो ये आपके भी काम आ जाएगा। आप जब फीड करा रहे हो बेबी को तो ये ढकने के काम भी आ जाएगा। और मैंने ऐसे ही जो प्लेन दुपट्टे थे वो बेबी को स्वाडल करने के लिए भी लिए हुए थे। मेरा बेबी थोड़ा ठंड में हुआ था, तो मैंने एक ब्लैंकेट लिया था। ये 2 का सेट था, ये भी मैंने अमेज़ॉन से ही लिया था। तो ये पीछे से कुछ ऐसा है और आगे से ऐसा है। ये एक ब्लू और एक पिंक ऐसे में आया था। तो मैं एक ब्लैंकेट लेकर गई थी। एंड देन मैं लेकर गई थी ये मिटन्स, बूटी एंड कैप। ये सेट था, ये 4 का सेट मैंने लिया हुआ था और मैंने सारे रखे हुए थे, क्योंकि ये तो काम आते ही हैं। ये बहुत ही पतला मटेरियल था, तो ये गर्मियों में भी चल जाता, तो मैंने ये लिया था। उसके बाद मैंने लिया था ये बेबी कैरियर। तो ये कुछ ऐसा बन जाता है, एंड देन ऐसे खोल के अपने बेबी यहाँ पे लेटा के एंड देन यू कैन कवर। तो ये बेबी कैरियर मेरे तो बहुत काम आया था। मैं कहीं भी जाती थी इसको लेकर जाती थी, क्योंकि इसमें मेरा बेबी कंफर्टेबली लेटा रहता था। सो नाउ मम्मीज़ के लिए क्या इम्पोर्टेंट होता है ले जाने के लिए, मैं वो बताती हूँ। सबसे पहले तो स्टॉल, ऑब्वियसली मैंने बोला था कि मैं कॉटन के दुपट्टे और कॉटन के ये स्टॉल लेके गई थी। तो ये बहुत काम आते हैं, बेबी को स्वाडल कराने के भी काम आ जाएंगे। उसके बाद मैंने इस टाइप से कुर्तीज़ ली हुई थी, जो कि फीडिंग कुर्तीज़ हैं, जिस पे ये ओपन हो जाता है, तो ताकि आप अपने बेबी को इजीली फीड करा सकते हो। इस टाइप से होती है, ये इस साइड भी है। तो इस टाइप की मैंने कुर्तीज़ ली हुई थी मेरे बेबी को फीड कराने के लिए, ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। बट मैंने ये जब मैं हॉस्पिटल से वापस आ रही थी तब कैरी किया था। मुझे ये उस टाइम पे नहीं मन किया पहनने का। इसके अलावा मैंने ऐसे गाउन जो कि फ्रंट जिप वाली होती है, मैंने वो ज़्यादा बेटर समझा लेने के लिए, और मैंने यही पहन के रखा था। और मैं यहाँ फ़ोटो अटैच कर दूँगी। आपको मैटरनिटी पैड्स जो होते हैं वो ले जाना भी ज़रूरी है। अगेन आपको बाहर से मिल जाएंगे, बट मुझे ये वाले सजेस्ट किया हुआ था एक जिसकी मैं वीडियो देखती हूँ उन्होंने, और मैं भी ये सजेस्ट करूँगी, क्योंकि जो हॉस्पिटल से मुझे अरेंज हुए थे वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थे और लीक प्रूफ तो बिल्कुल भी नहीं थे, उसमें बहुत लीकेज था। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप भी होगा तो ये यूज़ करना। एंड देन कॉटन
And then you also need your clutches, your rubber bands, your toiletries, your medicines especially, और डॉक्यूमेंट्स, शुरू से लेकर एंड तक के सारे डॉक्यूमेंट्स उस टाइम पे आपके होने चाहिए। प्रॉपर जो रिपोर्ट्स हैं वो भी होनी चाहिए। निपल कवर भी आता है, उसको भी लेना, मेरे को लगता है कि मुझे ले लेना चाहिए था, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी मेरे बेबी को लैच कराने के लिए, क्योंकि वो लैच नहीं कर पा रहा था और उसकी वजह से मुझे एक्सट्रीम पेन हो रहा था। एक्सट्रीम मतलब बहुत 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 ही ज़्यादा एक्सट्रीम था वो। तो या मुझे लग रहा था कि मुझे वो ले लेना चाहिए था। So yeah, that's pretty much it. If you like the video, please give it a thumbs up and subscribe to my channel. Bye bye.